ये कहानी है एक छोटे से गांव के बाहर बने पुराने अस्पताल की, जिसे कई सालों से बंद कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि उस अस्पताल में एक बार भयानक घटना घटी थी, जिसके बाद से वहाँ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। गांव के लोग उसे भूतिया अस्पताल कहते थे और रात के समय वहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है अंधेरे का सच। मैं आपके लिए हर सप्ताह लेकर आऊँगी ऐसी ही कुछ सुनी सुनाई कहीं अनकही कहानी, जो आपको कुछ देर के लिए सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या वाकई में ऐसा होता है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि अगर आप भी भूत प्रेतों से जुड़ी हॉरर कहानी में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी तमाम सच्ची हॉरर कहानी सबसे पहले आपके पास पहुंचे। बात करते हैं चार दोस्तों की, जिनकी कुछ जानने की जिज्ञासा उन्हें एक ऐसी दहलीज पर ले जाती है जहां केवल अंधकार और भयानक घटनाएं उनका इंतज़ार कर रही थी। आपको बता दें कि बिहार के भागलपुर जिले के एक गाँव के लोग भूतिया अस्पताल की कहानियों से बहुत डरते थे, लेकिन वहाँ के कुछ बुजुर्गों ने कहा कि यह अस्पताल कभी बहुत ही प्रतिष्ठित था। 25 साल पहले इस अस्पताल में एक जानी मानी डॉक्टर, जिनका नाम अदिति और उनकी टीम काम करती थी। डॉक्टर अदिति अपने मरीजों के प्रति समर्पित थी, लेकिन एक दिन एक अजीब घटना घटी। एक दुर्लभ बीमारी के मरीजों का इलाज करते समय कुछ गलत हो गया। एक मरीज की हालत बिगड़ने लगी और उसी रात अस्पताल में एक भयानक आग लगी। डॉक्टर अदिति समेत कई मरीज उस आग में जलकर मर गए। इसके बाद उस अस्पताल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अब चार दोस्त राज, सिमी, अर्जुन और नीलम इस रहस्य को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि वे एक भूतिया शो बनाएंगे, जिससे उन्हें प्रसिद्धि मिलेगी। रात के 10 बजे वे अस्पताल के बाहर पहुंचे। चारों के दिलों में थोड़ा बहुत डर था, लेकिन एडवेंचर के जोश ने उनके डर को ढक रखा था। अस्पताल के बाहर एक पुराना गेट था, जो पूरी तरह से जंग खा चुका था। गेट खोलते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ, जैसे कि समय ने वहाँ रुकने की कसम खा ली हो। अस्पताल की इमारत ऊंची और धूल मिट्टी से भरी थी। उसके खिड़कियों से अब तक झाड़ियों ने अपना घर बना लिया था। दोस्तों ने वहां घुसते ही देखा कि अस्पताल के हालात बेहद खराब थे। पुरानी व्हीलचेयर टूटी पड़ी थी, स्ट्रेचर में जगह जगह पर धूल और जंग लगी हुई थी। उन चारों के अंदर घुसने के कुछ मिनट बाद ही चीज़ें अजीब होने लगी। जैसे ही वे पहले वार्ड में दाखिल हुए, नीलम ने महसूस किया कि उसके पीछे कोई है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे वहम है, इस जगह का असर हो रहा है। लेकिन अचानक टॉर्च की रोशनी झपकने लगी और चारों ने देखा कि एक खिड़की अपने आप ही बंद हो गई। उन्होंने इसे अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। लेकिन जब वे एक पुराने ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे तो हवा में किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। राज ने कैमरा चलाया और अपने शो के लिए अपने माइक में बोलने लगा, यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जगह सच में डरावनी है, लेकिन असली डर तभी आएगा जब हमें कोई संकेत मिलेगा कि यहाँ कोई आत्मा मौजूद है। जैसे ही उसने ये कहा, ऑपरेशन थिएटर में रखे पुराने उपकरण अचानक चालू हो गए। दिल दहला देने वाली बीपिंग शुरू हो गई और सर्जिकल उपकरण हवा में तैरने लगे। सिमी ने डरते हुए कहा, हमें यहाँ से तुरंत निकलना चाहिए, यह जगह शापित है। अब चारों दोस्त भागते हुए अस्पताल के दूसरे हिस्से में पहुँचे, लेकिन वहाँ भी माहौल और डरावना था। नीलम ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा कुछ था, जो धीरे धीरे गायब हो रहा था। अचानक हवा में फिर से वही हंसी गूंज उठी और सिमी ने देखा कि एक महिला सफ़ेद साड़ी में दूर खड़ी उन्हें घूर रही थी।
अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, भागो! लेकिन दरवाजे अचानक अपने आप बंद हो गए। चारों बुरी तरह फंस चुके थे। तभी ऑपरेशन थिएटर में लगी पुरानी घड़ी ने जोर से 12 बजने की आवाज़ की और साथ ही एक तेज चीख पूरे अस्पताल में गूंज उठी। नीलम अचानक चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर पर नीले निशान बनने लगे, जैसे किसी ने उसे पकड़कर घसीटा हो। सहेली सिमी उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी राज ने देखा कि उनके चारों ओर कई परछाइयाँ उभर रही थी। वे परछाइयाँ हवा में तैर रही थी और उन पर हमला करने के लिए तैयार थी। वे किसी तरह नीलम को उठाकर बाहर की ओर भागने लगे। तभी अस्पताल के कॉरिडोर में एक नर्स दिखाई दी। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखें लाल थीं और उसके हाथ में सर्जिकल नाइफ थी जिससे खून टपक रहा था। ये वही नर्स थी जिसने डॉक्टर अदिति के साथ काम किया था और जिसे आग के दौरान जिंदा जला दिया गया था। उसने धीमी डरावनी आवाज़ में कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम्हें भी यहाँ रहना होगा। नर्स धीरे धीरे उनके पास आ रही थी और चारों दोस्त पीछे की ओर भाग रहे थे। नीलम अब अचेत हो चुकी थी और बाकी तीनों पूरी ताकत से भाग रहे थे। लेकिन जैसे ही वे पिछले दरवाजे तक पहुंचे, वे दरवाज़ा भी बंद हो चुका था। राज ने दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी अस्पताल की दीवारों से खून टपकने लगा। पूरे अस्पताल में चीख पुकार मच गई, जैसे सैकड़ों आत्माएं एक साथ तड़प रही हो। अर्जुन ने चिल्लाकर कहा, ये जगह हमें मार देगी, हमें कुछ करना होगा। तभी सिमी को एक कोने में एक पुरानी किताब दिखाई दी जिसमें अस्पताल के इतिहास के बारे में कुछ लिखा था। उसने पढ़ते हुए कहा, यहाँ लिखा है कि नर्स की आत्मा तब तक यहाँ से मुक्त नहीं होगी जब तक कोई उसकी मौत का सच दुनिया के सामने नहीं लाएगा। राज ने कहा, हमें इस जगह की सच्चाई बाहर लानी होगी, तभी हम बच पाएंगे। चारों ने फैसला किया कि वे इस भयानक रात की सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करेंगे और बाहर जाकर इसे सबके सामने लाएंगे। लेकिन नर्स की आत्मा को इसका आभास हो गया। वे और तेजी से उनके पास आने लगी। आखिरकार राज ने दरवाज़ा तोड़ा और सब लोग बाहर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर आए, नीलम की हालत और बिगड़ गई। उसे अस्पताल की आत्माओं ने पूरी तरह जकड़ लिया था। उन्होंने सिमी और अर्जुन को भागने के लिए कहा, जबकि राज नीलम को बचाने की कोशिश कर रहा था। अस्पताल के बाहर पहुंचने पर सिमी ने देखा कि राज और नीलम अंदर ही रह गए थे। वे चीखती रही, लेकिन किसी ने उसे नहीं सुना। अस्पताल के दरवाजे फिर से बंद हो गए और अंदर से भयानक आवाज़ें आती रहीं। राज और नीलम को फिर कभी किसी ने नहीं देखा। सिमी और अर्जुन ने वह वीडियो रिकॉर्डिंग गांव के लोगों को दिखाई और तब जाकर उस अस्पताल का सच सामने आया। लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अस्पताल आज भी बंद पड़ा है और रात के समय वहाँ से चीखों की आवाज़ आती है। लोग कहते हैं कि जो भी वहाँ जाता है उसकी आत्मा भी वही कैद हो जाती है, जैसे राज और नीलम की आत्माएं। और आज भी उस भयानक अस्पताल में आत्माएं किसी और को अपने जाल में फंसाने का इंतज़ार कर रही है। कहानी खत्म होती है, लेकिन डर कभी खत्म नहीं होता। आपको हमारी कहानी कैसी लगी? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है जो आप हमारे चैनल के द्वारा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है।